ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप डिम्पल सानंद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा G20 की अध्यक्षता भारत के लिए विश्व कल्याण का एक बड़ा अवसर। प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों के तहत गांव को पंचायत लर्निंग सेंटर के रूप में किया जा रहा विकसित। 29 नवंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियां पूरी। और देहरादून में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ शुरू। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा खिलाड़ियों के लिए 4% क्षैतिज आरक्षण के लिए सरकार प्रयासरत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि G20 समूह की अध्यक्षता भारत के लिए विश्व कल्याण का एक बड़ा अवसर है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस अवसर का उपयोग विश्व की भलाई के लिए करना है और भारत इसके लिए प्रतिबद्ध है। चाहे पीस हो या यूनिटी, पर्यावरण को लेकर संवेदनशीलता की बात हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, भारत के पास इनसे जुड़ी चुनौतियों का समाधान है। हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की जो थीम दी है, उससे वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमारी प्रतिबद्धता जाहिर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 की विश्व जनसंख्या में 2/3, विश्व व्यापार में 3/4 और विश्व सकल घरेलू उत्पाद में 85% की भागीदारी है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में G20 की भारत की अध्यक्षता से जुड़े कई कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अपील की कि वे G20 से जुड़ी चर्चाओं और प्रतियोगिताओं के अवसर सृजित करें। प्रधानमंत्री ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की, क्योंकि यह बीमारी मेडिकल चिकित्सा विज्ञान के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। यह एक आनुवांशिक बीमारी है जिससे शरीर की मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी आनुवंशिक बीमारी है जो किसी भी उम्र में हो सकती है। ऐसे मरीजों के उपचार और देखभाल के लिए बड़े सेवाभाव की जरूरत होती है। हिमाचल प्रदेश में सोलन में एक ऐसा सेंटर है, मानव मंदिर। इसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी द्वारा संचालित किया जा रहा है। मानव मंदिर अपने नाम के अनुरूप ही मानव सेवा की अद्भुत मिसाल है। मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में जोशीमठ निवासी आईटीबीपी के शूटिंग कोच इंस्पेक्टर विराज कमांड ने पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर आईटीबीपी व उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। सीमांत जनपद चमोली के जोशीमठ नगर के निवासी अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज विराज कमांड इससे पहले भी कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिताओं में देश को अनेक पदक दिला चुके हैं। भोपाल में 20 नवंबर से शुरू हुई राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में देश भर के ख्याति प्राप्त निशानेबाज प्रतिभाग कर रहे हैं। केंद्र सरकार में पंचायती राज निदेशक मालती रावत ने नरेंद्रनगर ब्लॉक के कोडारना गांव का भ्रमण कर पंचायती राज विभाग की ओर से संचालित योजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों के तहत गांव को पंचायत लर्निंग सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। निदेशक ने जिला पंचायत की ओर से गांव में संचालित विभिन्न योजनाओं की सराहना भी की। मालती रावत ने कहा कि पंचायत को सशक्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशन में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। हम लोगों को दिया गया है दायित्व कि हम जब तक पंचायत अपने बारे में पूरी तरह सक्षम और पांव पे न खड़ी हो, हम उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उनकी ट्रेनिंग करें और उनकी पंचायतों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो भी कार्य हम कर सकते हैं वो करें। उसके लिए हमारे यहाँ से ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के, जिसके लिए हम स्टेट को पैसा देते हैं कि आप अपने स्टेट ट्रेनिंग सेंटर्स में इन लोगों की ट्रेनिंग कराइए, उनको अपने केंद्र की स्कीम, राज्य की स्कीम्स के बारे में अवगत कीजिए। उनके अंदर जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज है वो आनी चाहिए ग्राउंड रूट लेवल में, तो उनके अंदर वो दूरदर्शिता हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, सबको साथ लेके आगे बढ़ने की उनमें क्षमताएं आए। गौरतलब है कि सतत विकास लक्ष्यों के तहत प्रत्येक जिले में 2-2 ग्राम पंचायतों का चयन कर चाइल्ड, वुमेन फ्रेंडली, इको फ्रेंडली एंड वातावरण तैयार किया जा रहा है। टिहरी जिले के नरेंद्रनगर की कोडारना और जौनपुर की रौतो की भेली इसमें शामिल है।
वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी प्रतिपूर्ति के करीब 341 करोड़ रुपए जारी होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। वस्तु एवं सेवा कर कार्यान्वयन के कारण उत्तराखंड को माह जून 2022 तक के लिए राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में करीब 744 करोड़ रुपए का लेखागत भुगतान किया जाना शेष था। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। अरे भाई साहब दीजिए ना, मैं कब से आपसे मांग रही हूँ। मैडम आपने जो दवाइयाँ मांगी थी वो तो मैं कब का दे चुका हूँ, अब आप और क्या मांग रही हैं? ओफो, आपने दवाइयाँ तो दे दी लेकिन कैश मेमो नहीं दिया। अरे मैडम भीड़ भाड़ में। केमिस्ट के लिए दवाइयों की खरीद का कैश मेमो यानी बिल देना अनिवार्य है, तो बहाने नहीं कैश मेमो बनाइए और दीजिए। ग्राहक जागो, जागो, ग्राहक जागो। 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने बताया कि सत्र से पहले कार्य मंत्रणा सहित सभी बैठकें की जाएंगी। सत्र के लिए 500 से ज्यादा प्रश्न विधानसभा को मिले हैं। उधर सत्र के सफल संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने आज सुरक्षा संबंधी बैठक ली। बैठक में सभी मंत्रीगणों, विधायकों, प्रेस व दर्शकों के सुविधाओं एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सरकार की ओर से खिलाड़ियों के लिए 4% क्षैतिज आरक्षण के लिए कानूनी प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही खिलाड़ियों के लिए अच्छे संसाधन जुटाने की हर संभव कोशिश भी की जा रही है। पवेलियन ग्राउंड से जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ प्रतियोगिता 2022 का शुभारंभ करते हुए खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि खेल महाकुंभ के आयोजन का उद्देश्य न्याय पंचायत, विकासखंड, जिला स्तर और राज्य स्तर पर प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है। उन्होंने अपेक्षा की है कि इस खेल महाकुंभ से राज्य की प्रतिभाएं सामने उभर कर आएंगी। ध्वनि प्रदूषण कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर देहरादून यातायात पुलिस ने लगभग 35 लाख के 419 रेट्रो मॉडिफाइड साइलेंसर पर रोलर चलाकर नष्ट किया। यातायात पुलिस ने शहर की लगभग 900 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई भी की है। साथ ही 600 वाहन भी सीज किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि इन सभी मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। अभी पहले चरण में लगभग 14 वर्कशॉप पर कार्रवाई का नोटिस भेजा जा चुका है। दिलीप सिंह कुंवर ने कहा कि राजधानी पुलिस किसी भी हाल में यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं होने देगी। अल्मोड़ा के प्रख्यात लोकनाट्य एवं संगीतकार स्वर्गीय मोहन उप्रेती की 25वीं स्मृति में रचना दिवस सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के कला संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कलाकारों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समिति द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मोहन उप्रेती लोक संस्कृति कला एवं विज्ञान शोध समिति दिल्ली से आई लोक गायिका आशा नेगी, चित्रकार कुसुम पांडे, प्रसिद्ध लेखक त्रिभुवन गिरी, लोक गायक दीवान कनवाल और लता पांडे को सम्मानित किया गया। मोहन उप्रेती लोक संस्कृति कला एवं विज्ञान शोध समिति के अध्यक्ष हेमंत कुमार ने कहा कि समिति द्वारा पिछले 22 वर्षों से स्वर्गीय मोहन उप्रेती जी की स्मृति में लगातार कार्यक्रम होते आ रहे हैं। नाट्य संगीतकार मोहन उप्रेती जी की स्मृति में पिछले 22 वर्षों से रचना दिवस महोत्सव का आयोजन सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में किया जाता है, जिसमें उत्तराखंड के जो प्रतिष्ठित लोक गायक हैं और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूले बिसरे जो लोक गायक हैं उनको ये मंच प्रदान करने का एक साधन है। और इसमें हमने अभी तक 128 कलाकारों को सम्मानित किया है पिछले 22 वर्षों में। इस वर्ष भी 19 कलाकार इसमें सम्मानित हो रहे हैं जो उत्तराखंड के हैं। प्रदेश के इको टास्क फोर्स में रिक्त पदों को भरने के लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया की बहाली की मांग की जाएगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य के पर्यावरण हित के लिए प्रादेशिक सेना निदेशालय को पत्र लिखकर इस संबंध में मांग की जाएगी। 127वीं प्रादेशिक सेना के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर गणेश जोशी ने बताया कि भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए उत्तराखंड सरकार पर बकाया ऋण को माफ करने या धनराशि को अनुदान राशि में परिवर्तित किए जाने के संबंध में उन्होंने रक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया है। इस अवसर पर उन्होंने 127 इको टास्क फोर्स को 2 बोलेरो पिकअप ट्रक प्रदान करने की घोषणा भी की।
कारगिल शहीद नायक सुनील दत्त कांडपाल के नाम से रुद्रप्रयाग जिले के राजकीय इंटर कॉलेज कांडई का नाम रखा जाएगा। शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक में अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों ने एकमत होकर शहीद नायक सुनील दत्त कांडपाल के नाम पर विद्यालय का नाम रखने पर सहमति जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, G20 की अध्यक्षता भारत के लिए विश्व कल्याण का एक बड़ा अवसर। प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों के तहत गांवों को पंचायत लर्निंग सेंटर के रूप में किया जा रहा विकसित। 29 नवंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियां पूरी। और देहरादून में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ शुरू। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा, खिलाड़ियों के लिए 4% क्षैतिज आरक्षण के लिए सरकार प्रयासरत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।